गीता के दूसरे अध्याय में 20 से 25 नंबर श्लोक में बोला है कि आत्मा जो है अजन्मा है, जो मतलब उसका जन्म नहीं होता है, अजन्मा नित्य है, सनातन है, पुरातन है, अव्यय मतलब नाश रहित है। आत्मा को शस्त्र द्वारा न काटा जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा गीला किया जा सकता है, न वायु उसको सुखा सकती है। आत्मा सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर है, अव्यक्त है, अचिंत है, विकार रहित है, अबध्य। गीता 2/30 में बोला अबध्य माने जिसको अब बद्ध न किया जा सके। उसके बाद उन्होंने गीता दूसरे अध्याय में 56 से 68 नंबर तक के श्लोक में बताया है स्थित प्रज्ञ और निश्चयात्मक बुद्धि के बारे में बताया है। स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है समाधि की अवस्था। जब आत्मा जो है मन के ऊपर डोमिनेंट हो जाए तो उसको स्थित प्रज्ञ की अवस्था कहा जाता है। मन में स्थित संपूर्ण कामना को भली भांति त्याग दे और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, और उस काल को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। मतलब आत्मा जब डोमिनेंट हो जाए मन पर तो उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थिर बुद्धि उसे कहा जाता है कि जिसमें ऑल कंडीशन में विचलित न हो। राग द्वेष, राग भय क्रोध नष्ट हो गए हो, जिसके राग भय क्रोध जिसके नष्ट हो गए हो, जगत के भौतिक पदार्थों की जिसको इच्छा न हो, मिथ्या माने, जगत मिथ्या। जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाकर और मतलब अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह मनुष्य को भी चाहिए कि अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाए और जो जगत मिथ्या है, जो 23 तत्वों से बना जगत है वो मिथ्या है, उसमें आसक्ति को भी छोड़े। और जब इंद्रियां उस विषयों से हटा देगा तो उसकी इंद्रियां जो है धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा जितेंद्रीय हो जाएंगी और विशुद्ध अंतःकरण माने मन बुद्धि अहंकार, इनका भी अंतःकरण विशुद्ध हो जाए, मतलब सही हो जाए। जितेंद्रीय मतलब जिसकी इंद्रियां जीती जा चुकी हैं, किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा जीती जा चुकी हैं। जो मन भी एक इंद्रिय है और 10 इंद्रियां भी ये जो है इंद्रिय है, तो उनको जो जीत गया हो, विशुद्ध अंतःकरण जिसका मतलब मन बुद्धि अहंकार जो शुद्ध हो, मतलब वो समझता हो कि सब कुछ कोई दूसरा करता है, मैं नहीं करता हूं, अहंकार नष्ट हो गया हो, मन आत्मा के अंदर समाधिस्थ हो गया हो, बुद्धि सम्यक प्रकार से ठीक हो गई हो, तो राग द्वेष से रजतम से रहित हो, वो उसको हम बोलेंगे जितेंद्रीय विशुद्ध अंतःकरण। गीता नंबर 2 से 56 और 68 में बोला है। फिर उसके बाद गीता 62 से 64 में बोला है कि जब हम मिथ्या माने जगत मिथ्या है, मतलब 23 तत्वों से जो बना जगत है वो मिथ्या है। 23 तत्वों में जीवात्मा 24वां तत्व माना गया है, तो जीवात्मा को भगवान ने कहा ये यथार्थ चीज है। बाकी 23 चीजें वो जो अचेतन है, उनको उन्होंने कहा है कि ये मिथ्या है, जगत मिथ्या है। उन विषयों में जब आसक्ति उत्पन्न होती है तो आसक्ति से हमें कामना उत्पन्न होता है, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, अगर कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से फिर सम्मोह उत्पन्न होता है, मूढ़ा भाव होता है, फिर उसके बाद फिर मूढ़ भाव से स्मृत विभ्रंश होता है, और स्मृत विभ्रंश से बुद्धिनाश होता है, बुद्धिनाश से असुख हो जाता है, माने असुख प्राप्त होता है। मतलब उस समय बुद्धि जो है अनिश्चयात्मिका बुद्धि हो जाती है। फिर गीता 3-4 में बोला निष्ठा 2 प्रकार की होती है, मतलब साधना की परिपक्व अवस्था, पराकाष्ठा का नाम निष्ठा है, जिसमें ज्ञान योग और कर्म योग बताया। कर्म योग में बताया कि फल आसक्ति को त्याग कर भगवत आज्ञा अनुसार केवल भगवत अर्थ, जिसको हम बोलते हैं भगवत अर्थ, जिसको परायण बोलते हैं। परायण में समत्व और जो है तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म आदि नाम से इसे जाना जाता है। परायण मतलब ये होता है बुद्धि योग, कर्म योग, समत्व योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म
आदि से नाम इसको जाना जाता है। मतलब इसका अर्थ ये है कि आप जो है जब पूरी आसक्ति को त्याग देंगे तो उसमें परायण होना है। आप अपने भौतिक जीवन में रहते हुए भी परायण होना है, भगवान के अर्थ में जो है परायण होना है, और उसी को उसने कर्म योग कहा। और ज्ञान योग में आप पूरा वैराग्य ले लेते हैं, संन्यास ले लेते हैं इस जगत को, क्योंकि जगत मिथ्या माना जाता है। माया से उत्पन्न संपूर्ण गुण माने 23 तत्वों के गुण ही गुण ही 23 तत्व गुण ही गुण में बरतते हैं, ऐसा समझकर तथा मन, इंद्रियां और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्व सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। मतलब ये 23 तत्वों को मिथ्या समझकर संपूर्ण जो क्रियाएं हैं, जो संपूर्ण कर्तापन अभिमान से रहित होकर परमात्मा में भाव, केवल परमात्मा में को ही मानना, एक ही भाव के रूप में स्थित रहना ज्ञान योग है। क्योंकि माया से ये उत्पन्न हुआ है, 23 तत्व माया से उत्पन्न हुआ है। उन्होंने बताया कि जो हमने उत्पन्न किया है उसमें अभी आगे चल के 3 पुरुष को उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा है एक मैंने प्रकृति को उत्पन्न किया है और एक जो है जीवात्मा को मैंने उत्पन्न किया है। मेरा ही अंश है जीवात्मा और प्रकृति भी, लेकिन जीवात्मा जो है वो सत्य चीज है, मतलब वो जो है प्योर चीज है। और जो मैंने इम्प्योरिटी जो उत्पन्न की है, मैंने माया से जो उत्पन्न किया है वो 23 तत्व उत्पन्न किया है। ये अचेतन होते हैं और इसमें जब 24वां तत्व जो है जीवात्मा मिल जाता है तो शरीर का निर्माण होता है। तो क्षेत्रज्ञ उसको कहा जाता है। आगे उसको बताएंगे, ठीक है। भगवान ने गीता के 3 अध्याय में 27 से 29 नंबर श्लोक में बोला कि वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति मेरे माया के गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं। जो 23 तत्व हैं बताए हैं उसको बताया है माया के गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं। तो भी जिसका अंतःकरण माने मन, बुद्धि, अहंकार, और योग दर्शन ने चित्त को भी माना है, अहंकार से मोहित हो रहा हो उसे अज्ञानी कहा है। त्रिगुणात्मक माया मतलब कार्य रूप, जो त्रिगुणात्मक माया में 23 तत्व है, ये कार्य रूप में है। बुद्धि, अहंकार, मन, 10 इंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत, इन सबके समुदाय का नाम गुण विभाग और इनकी परस्पर चेष्टाओं का नाम कर्म विभाग है। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में, कर्मों में आसक्त रहते हैं। मतलब ये जो हमारी माया है, इनके जो गुण हैं और इनके गुण में हमने रज तम ऑलरेडी डाल रखा है। अभी आगे आने वाले में बताएंगे, हमने हर इंद्रियों में राग द्वेष डाल रखा है। तो जब हमारी इंद्रियां देखती हैं तो वो उसको मोहित हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो 23 तत्वों में के इनके समुदाय का नाम गुण विभाग है और इन्हीं 23 समुदायों की चेष्टा का नाम कर्म विभाग है। तो प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित होकर मनुष्य गुणों के कर्मों में आसक्त हो जाता है, मनुष्य इसमें आसक्त हो जाता है। इसी नाते माया में मनुष्य आसक्त रहता है। फिर बताया भगवान ने गीता के 3/34 श्लोक में कि प्रत्येक इंद्रियां एवं इंद्रियों के विषय में राग द्वेष छुपे हुए स्थित हैं, कि मैंने उसमें हर में राग द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। किसमें? इंद्रियों में। मनुष्य को उन दोनों के बस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही मनुष्य के कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाले महान शत्रु हैं। इसका मतलब प्रत्येक इंद्रियों में राग द्वेष उसमें छिपा हुआ है, अर्थात रज और तम उसमें भगवान ने ऑलरेडी छिपाए हुए हैं। गीता के 3/37 श्लोक में कहा कि जो है, उन्होंने बोला कि भगवान ने बोला कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। माने रजगुण से जब
हमारे काम नहीं पूरे होते हैं, तो रजगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है। ये बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना अघाने वाला बड़ा पापी है, इसे तू बैरी जान। मतलब अगर आप जो है रजतम तो पहले इंद्रियों में उन्होंने डाल दिया, उसके बाद कहा कि ये रजगुण जो है बहुत उत्पन्न हुआ, रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम है, और काम जब आपका नहीं पूरा होता है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और ये बहुत खाने वाला है और बहुत भोगों से अघाने वाला नहीं है, ये बहुत बड़ा पापी है, इसे तू बैरी जान, इसे तू बैरी जान, मतलब इसको बैरी जान। फिर गीता के भगवान ने गीता के 3 से 40-41वें नंबर श्लोक में बोला कि काम के वास, मतलब काम के वास, अब बताया ना हमने कि 3 से 40-41 में भगवान ने बोला काम के वास स्थान इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा मोहित करता है। मतलब अब जब ये रजतम के उसमें आ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी इंद्रियों में रजतम है, तो काम के वास स्थान इंद्रियां, यहीं पे काम का वास स्थान बताया है, इंद्रियां मन और बुद्धि में काम का वास स्थान होता है, के द्वारा ही ज्ञान को, मतलब आत्मा को, ज्ञान का अधिकरण आत्मा को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है, उसको जीवात्मा को मोहित करता है, माने आत्मा को मोहित करता है। अतः काम को मार डालना चाहिए, अतः रजतम को मार डालना चाहिए, रज को मार डालना चाहिए। गीता 3/42 में बोला स्थूल शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ हैं। अब देखिए भगवान ने बोला स्थूल शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, अब बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है, आत्मा से मैं श्रेष्ठ हूं, परमात्मा श्रेष्ठ है। उन्होंने 3/42 में बोला। इसका मतलब यहां पर तो रजतम डाल दिया और जो है इंद्रियां मन बुद्धि, और उसके बाद ऐसा उन्होंने कर दिया कि अच्छा प्रकृति को माया ऐसी बनाई कि ऑटोमेटिक आप उसी में आसक्त हो जाते हैं, कैच कर हो जाता है। फिर चूंकि प्रकृति त्रिगुणात्मक है, इस नाते प्रकृति जो भी उत्पन्न हुआ है प्रकृति से उसमें त्रिगुणात्मक है, और जबकि भगवान क्या है, त्रिगुणातीत है, मतलब उसमें तीनों गुण नहीं है। तो इस नाते जो माया है वो त्रिगुणात्मक है। तो भगवान ने गीता के 4 से 6/7 श्लोक में बोला कि मैं अजन्मा अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, सभी प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं धर्म की स्थापना के लिए। मतलब क्या हुआ, मतलब उन्होंने कहा कि मैं अजन्मा हूं, अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति माने माया, अपनी माया को अधीन कर लेता हूं, माया को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूं धर्म की स्थापना के लिए। मतलब मैं प्रकृति मेरे अधीन है, लेकिन मैं प्रकृति के अधीन नहीं हूं, प्रकृति मेरे अधीन है, मैं प्रकृति में नहीं हूं, मैं प्रकृति मेरे अधीन है, मैं जैसे कहूंगा प्रकृति करेगी, लेकिन प्रकृति मेरे ऊपर डोमिनेंसी नहीं है प्रकृति की, मैं डोमिनेंट हूं प्रकृति के ऊपर। मैं चाहूंगा तो प्रकृति को लेकर प्रकट हो जाऊंगा, लेकिन प्रकृति मुझे चाहे लेकर प्रकट होना तो प्रकट नहीं हो सकती है। तो गीता के 4/14 में बोला कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, मतलब मुझे कर्म की इच्छा नहीं है, इसीलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते, इस प्रकार के तत्व से जो रहित मुझे जान लेता है, मतलब जो स्पृहा मतलब होता है इच्छा रहित, मेरी मतलब न कर्मों में इच्छा है, न मेरी इन तत्वों में इच्छा है, न मैं कुछ, मतलब मेरी कोई इच्छा नहीं है, कर्म में भी इच्छा नहीं है, मुझे कर्म लिप्त नहीं करते हैं, इसी नाते भगवान को कर्मा अनुबंधी कहा गया है, माने कर्म से जो बधा ना हो। जैसे हमारी जीवात्मा कर्मा अनुबंधी होती है जीवात्मा, कर्म के बस में रहती है जीवात्मा, लेकिन परमात्मा कर्म के बस में नहीं रहता है, क्योंकि वो भी कर्म नहीं में बदता, मतलब वो कभी कर्म में लिप्त ही नहीं होता, इस नाते वो कर्म उसको बांध नहीं सकते परमात्मा को।
फिर गीता के 4/21 श्लोक में बोला, जिसका अंतःकरण और इंद्रियां, जिसका अंतःकरण माने मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, माने जितेंद्रिय है, और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया हो, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कार्य को करता हुआ, मतलब जैसे आपके दैनिक दिनचर्या है कि वो सुबह नहाना, उठना, मतलब भोजन करना, जो आपकी दैनिक जीवन शरीर संबंधित कार्य करते हुए आप जो है पृथ्वी में रहकर भी जो है परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जो कर्म योग है, जिसमें बताया गया कि आप जो है पृथ्वी पर रह के अपने परिवार में रह के भी प्राप्त कर सकते हैं परमात्मा को, लेकिन आप कोई ऐसा काम न करिए कि जिससे किसी दूसरे को कष्ट हो, मन, शरीर और दूसरे को कष्ट हो। आप अपना काम करिए, केवल शरीर संबंधी कार्य करता हुआ पापों को प्राप्त नहीं होता। जिसका अंतःकरण इंद्रियां सहित सभी जीता हुआ है, तो जब सब जीत जाएगा तो कोई ऐसा काम ही नहीं करेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि, अहंकार नष्ट हो जाएगा, बुद्धि जो है सम्यक हो जाएगी, मन आत्मा के अंदर सम्मिलित, तो ऐसा कोई काम ही नहीं करेगा, केवल शरीर संबंधी काम करेगा, उससे उसको पाप नहीं लगेगा। फिर भगवान ने बोला फिर गीता के 5-7 श्लोक में, जिसका मन अपने बस में हो, जिसका मन अपने बस में हो, जो जितेंद्री और विशुद्ध अंतःकरण वाला हो, और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसकी आत्मा है, मतलब जो केवल परमात्मा को ही माने, जिसके आत्मा में केवल परमात्मा ही बसा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। मतलब कर्म मतलब आप दैनिक जीवन को रूटीन करिए, लेकिन आप आत्मा में आपके हर समय भगवान ही होने चाहिए। जिसकी आत्मा में है, तो आप कर्म करते हुए, कर्मयोगी भी कर्म करते हुए इसमें कर्मानुबंधी नहीं रह जाता। उनके कहने का मतलब यह, कर्म करता हुआ वो कर्मों में लिप्त नहीं रहता है। आसक्ति त्याग कर्म करता हो, ममत्व बुद्धि रहित हो कि ये मेरा है, ये दूसरे का है। ममत्व बुद्धि रहित आसक्ति को त्याग करके जो कर्म करता है, जो इंद्रियों के बस में नहीं हो, जो जितेंद्रीय हो, जो विशुद्ध अंतःकरण वाला हो, जिसकी मन, बुद्धि, अहंकार सब परमात्मा के जो भी काम हो रहे हैं वो परमात्मा के द्वारा हो रहे हैं। और ये जो जगत है 23 तत्वों वाला, ये मिथ्या है, ये त्रिगुणात्मक है। अब परमात्मा त्रिगुणात्मक नहीं है, न उसके अंदर सत्व है, न रज है, न तम है, वो निर्गुण है। लेकिन जब वो प्रकट होगा प्रकृति को अधीन करके, तो वो सगुण हो जाएगा। इसी तरह आत्मा भी निर्गुण और सगुण होती है, उसको मैं आगे चर्चा करूंगा। गीता नंबर 6/8 में बोला, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार से रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं, जिसके लिए मिट्टी, पत्थर, स्वर्ण सब समान है, वह योगी भगवत प्राप्त है। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, मतलब जिसकी अंतःकरण शुद्ध है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां विकार, जिसकी स्थिति मतलब जिसकी मनोस्थिति विकारों से रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है, जिसके लिए मिट्टी, पत्थर, स्वर्ण सब समान है, वह योगी भगवत प्राप्त समान है, भगवत के प्राप्त है, वो भगवान को प्राप्त है। भगवान ने गीता के 6/10 नंबर 6वें अध्याय के 6 से 10 श्लोक में बोला, 6वें अध्याय में 10वें श्लोक में, मन इंद्रियों को बस में रखने वाला, मन और इंद्रियों को बस में रखने वाला, आशा रहित, संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थिर होकर आत्मा को परमात्मा में लगावे। फिर उन्होंने बताया 6/32 में, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों को सम देखता है, जैसे अपने लिए कष्ट और दुख जैसे समझता है, उसी तरह सब में सम देखता है, और सुख दुख को सब में सम देखता है, वही योगी परम श्रेष्ठ माना जाता है। और जो अपने लिए कुछ समझे, दूसरे के लिए कुछ समझे, वो योगी श्रेष्ठ नहीं है। फिर उन्होंने योग के लिए बताया गीता नंबर 6 के अध्याय के 11 से 13 में, कि कुश या मृग छाल वस्त्र बिछे हो, न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा वो वस्त्र हो, चित्त माने मन और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें।
मतलब योग के द्वारा जो है अंतःकरण की शुद्धि करे। तो अंतःकरण में हम हमारा वो एक वाह्यकरण हो जाता है जिसमें इंद्रियों की शुद्धि और शरीर की शुद्धि है। वाह्यकरण शुद्धि में शरीर की शुद्धि की जाती है, अंतःकरण में मन बुद्धि अहंकार की शुद्धि की जाती है, और एक शरीर की शुद्धि की जाती है जिसमें जो है, और फिर जो है अंत वाह्य शुद्धि और अंत शुद्धि होती है। तो वाह्य शुद्धि में हमारा शरीर की शुद्धि है, अंतःकरण में हमारी मन इंद्रियां और जो है और इनकी शुद्धि की जाती है, इंद्रियों की और मन की और बुद्धि अहंकार की शुद्धि की जाती है। काय सिर और गले को अब बताया कि कैसे आपको जो है योग करना है। तो उन्होंने बताया काय सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके, माने स्ट्रेट, माने बॉडी और सिर और गला, माने जो गला जो है नेक रीजन बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, अचल धारण करके, माने बिल्कुल हिलना डुलना नहीं है, अचल धारण करके स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पे, नासिका के अग्रभाग पे दृष्टि को जमाएं और अन्य दिशाओं में किसी इधर उधर न देखें, देखते हुए बस किए हुए और मन को बस में करके जो योगी आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाए और परमेश्वर को देखता है उसकी योग साधना सिद्ध होती है। तो फिर अर्जुन ने कहा कि भगवान ये मन बड़ा ही चंचल है। उन्होंने बोला, अर्जुन ने बोला भगवान से कि गीता 6:34 में, यह मन बड़ा ही चंचल है, प्रमाथी है, प्रमथन स्वभाव वाला है, माने बहुत चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा अपने को एनालिसिस करने वाला स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ और बलवान है, बहुत दृढ़ और बलवान है। इसीलिए उसका बस में करना वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर काम मानता हूं। मतलब मन इतना चंचल है, स्वभाव वाला है, दृढ़ है, बलवान है, उसको बस करना बहुत कठिन बात है। उसको बस करना मतलब जैसे वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूं। तब उन्होंने, भगवान ने बोला 6:35 में, अभ्यास और वैराग्य से बस में होता है, अभ्यास और वैराग्य से बस में होता है। अगर ये भी तू न कर सक, अभ्यास और वैराग्य भी न तू कर सक, तो परायण हो जा। परायण माने मेरे ही जो बताए हुआ, जो मेरा जो रास्ता है, आप अपना काम करिए, लेकिन जो मेरे किसी का हित न करिए, और उसी तरह जो है आप जो है मेरे ध्यान करते रहिए, अपना दैनिक कार्य करते रहिए। लेकिन दैनिक कार्य में राग द्वेष बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। वो कम से कम इसको आगे भी बताएगा, प्रायण हो जाइए। फिर गीता 6:46 में बोला, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है। योगी जो है तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से श्रेष्ठ है। भगवान ने बोला सकाम करने वालों से भी श्रेष्ठ हैं। फिर गीता 7:4 से 5 नंबर 7वें अध्याय के 4/5वें श्लोक में बोला, भगवान ने कहा कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली, इसे अपरा भी कहा जाता है। अपरा माने जो श्रेष्ठ न हो, अर्थात ये मेरी जड़ प्रकृति है और ये नाशवान है, अचेतन है। दूसरी ओर जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है वह मेरी जीव रूप परा अर्थात चेतन प्रकृति जान, अर्थात जीवात्मा को जान। जो एक तो उन्होंने कहा कि जो जड़ है, अचेतन है, जो प्रकृति है, जो मेरी माया है, उसको अपरा तू जान, माने वो श्रेष्ठ नहीं है। और जो श्रेष्ठ है, जो जीव रूप है, जो चेतन रूप है, उसको प्रकृति जान। इसका मतलब प्रकृति को उन्होंने 2 भाग में भी डिवाइड कर दिया, जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति। चेतन प्रकृति को उन्होंने चेतना माना और जड़ प्रकृति को प्रकृति माना। फिर गीता 7/12 में भगवान ने कहा कि जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही उत्पन्न होने वाले हैं ऐसा जान। मतलब क्यों?
क्योंकि उन्होंने प्रकृति त्रिगुणात्मक बनाई है, जड़ प्रकृति त्रिगुणात्मक बनाई है। तो जब ये जड़ प्रकृति जो है और चेतन प्रकृति में तो उन्होंने अपना मतलब प्योर चीज है, और जो अपनी माया जो इस जगत में फैलाई है ये सब उन्हीं से तो उत्पन्न है। तो उन्होंने कहा सबको तुम मुझसे ही उत्पन्न होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं हूं, लेकिन वो मुझ में नहीं है। मतलब मैं तो उनमें हूं लेकिन वो मुझ में नहीं है, या ये कहो कि वो मेरे अधीन है, माने जड़ प्रकृति मेरे अधीन है। ये चाहकर भी मेरे अंदर नहीं आ सकते हैं, लेकिन मैं चाह के इनके अंदर जा सकता हूं। मतलब मैं डोमिनेंट हूं, परंतु ऐसा नहीं जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं हूं लेकिन वो मुझ में नहीं है, या मेरी आसक्ति उनमें नहीं है, या मेरी इस प्रकृति में कोई आसक्ति नहीं है। ये जड़ जो प्रकृति है, जो ये माया है, उसमें मेरी कोई आसक्ति नहीं है, और इसी नाते भगवान कर्म से बंधे नहीं रहते हैं। फिर गीता 9:4/5 में बोला भगवान ने, मुझ निराकार परमात्मा से ये सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है। जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है। जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है, और सब भूत मेरे अंतर संकल्प के आधार पर स्थित है। जैसे कहना संकल्प करिए, तो सब भूत मेरे अंतर्गत, सभी प्राणी मेरे ही अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। मतलब प्राणी मेरे अंदर है लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूं। कदापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूं, सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विशाल सृष्टि अर्थात प्रकृति का अंश नहीं हूं, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। गीता 9/6 में भगवान बोला, जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। कार्य रूप सात्विक रज तामस, ये जो प्रकृति है, जड़ प्रकृति है, ये सत्व रज तम से मैंने बनाई है। तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय इसी को मोहित हो रहा है। मैंने इंद्रियों में पहले डाल दिया रजतम, और उसके बाद इसमें भी सब त्रिगुणात्मक बना दी। अब लो अपना मोहित होके सब उसी मस्त है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे श्रेष्ठ मुझ अविनाशी को नहीं जानते। ये अज्ञानी है, ये मुझे जान ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। माने ये जो जड़ प्रकृति है, ये मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं और वो इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। तो प्रभु, इसका मतलब न प्रभु त्रिगुणात्मक हुआ, वो त्रिगुणातीत हुआ, माने त्रिगुण से रहित हुआ, और कालातीत हुआ, माने काल से रहित हुआ, और जो है क्या हुआ, और जो है उस कर्म से, माने कर्मानुबंधी नहीं है परमात्मा, कर्मानुबंधी नहीं है, कर्म से भी रहित हुआ। भगवान ने गीता के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि मनुष्य जो है, या सभी प्राणी जो मनुष्य जो है, केवल जो है भजने का, वो चूंकि बहुत बुद्धिमान होता है, और सारे प्राणी केवल अपने जीवन को चलाते हैं, इस नाते उनको पाप नहीं लगता है। लेकिन मनुष्य को पाप जरूर लगता है, क्योंकि मनुष्य सबसे ज्यादा होशियार प्राणी है। तो मनुष्य को बताया कि मनुष्य क्यों मुझको भजता है। वो 3 काम के लिए मुझको भजता है। सांसारिक पदार्थों के प्राप्त होने के लिए भजता है। तब उन्होंने कहा अर्थार्थी, मतलब वो कोई सांसारिक पदार्थों को पाने के लिए मुझे भजता है। दूसरा उन्होंने कहा कि संकट निवारण के लिए भजने वाला, संकट के निवारण के लिए भजने वाले को उन्होंने आर्त बोला, आर्त्र, आर्त्र। और तीसरा उन्होंने बोला, मेरे यथार्थ रूप को जानने की इच्छा से भी लोग मुझे भजते हैं, उनको बोला जिज्ञासु। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, ज्ञानी जो से होते हैं, जो योगी लोग होते हैं, जो ज्ञान जिनके पास बहुत ज्यादा है, वो ज्ञानी भजते हैं जो है
जिनके पास ज्ञान है वो भजते हैं। तो चार लोग मुझे भजते हैं। एक तो किसी पदार्थ की प्राप्ति के लिए अर्थी भजता है, अर्थी। दूसरा संकट निवारण के लिए आर्त्र। तीसरा जो है जिज्ञासु व्यक्ति भजता है, और चौथा ज्ञानी। फिर भगवान ने गीता के 7/25 श्लोक में बोला, अपनी योग माया से मैं छिपा हूं। मतलब अब यहां देखिए, योग माया से छिपा हूं और सबको प्रत्यक्ष नहीं होता हूं, इसीलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने और मरने वाला समझता है। तो योग माया का मतलब क्या हुआ कि माया हो गई आपकी, क्या हो गई, प्रकृति। और जो प्रकृति को जब योग माया से उन्होंने छिपाया हुआ है, और जब उसमें प्रकृति में जुड़ेंगे, जब प्रकृति में जुड़ेंगे तो मतलब प्रकट हो जाएंगे, और जब प्रकृति से हट जाएंगे तो ये दोनों प्रक्रिया को योग माया कहते हैं। योग माया उस ऐसी चीज का नाम है कि जिसमें जब चाहे व्यक्ति अपने जो है प्रकृति से जुड़ सकता है और प्रकृति से हट भी सकता है। तो वो योग माया से मैं छिपा हूं, मैंने अपनी प्रकृति से छिपा हूं और मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता, और जो मुझे योग माया से ही मुझे देखा जा सकता है। इस अर्थात मतलब जो प्रकृति को छोड़ चुका हो, प्रकृति को छोड़ चुका हो, 23 तत्वों को छोड़ चुका हो, वही मुझे देख सकता है। अर्थात वो योगी होगा, समाधिस्थ अवस्था में प्रभु को देखा जा सकता है। भगवान ने 7/26 श्लोक में बोला, अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित और आगे आने वाले सब प्राणियों को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता है। तीनों का मुझे जानकारी है, परंतु मुझको कोई श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। मतलब जो ऐसा पुरुष है, जो अज्ञानी पुरुष है, या जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, वो हमें नहीं जानता है। लेकिन मैं भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानता हूं कि कब क्या होने वाला है। उस भगवान ने बोला गीता 8/12-13 में, सब इंद्रियों को द्वारों को रोककर मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परमागति को प्राप्त होता है। अर्थात मेरा जो धाम है, परमाधाम, वो जो है उसी में प्राप्त होता है। अर्जुन, ब्रह्मलोक पुनरावर्ती है, मतलब ब्रह्मलोक भी पुनरावर्ती है। वहां जाने के बाद फिर भी मनुष्य को पृथ्वी पे आना पड़ता है, परंतु मुझको प्राप्त करने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि मैं कालातीत हूं, मैंने काल के अधीन नहीं हूं, काल रहित हूं, और ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से ब्रह्मा भी अनित्य हैं। मतलब ब्रह्मा लोक काल के द्वारा सीमित हैं, लेकिन मैं काल के द्वारा सीमित नहीं हूं, काल मुझे बांध नहीं सकता, मैं काल से रहित हूं। इस नाते ब्रह्मलोक में भी जो लोग जाते हैं वो भी पृथ्वी पर लौट के आते हैं, लेकिन मेरे पास जो आता है वो पुनः लौट के नहीं आता, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो परम धाम को प्राप्त करता है। फिर भगवान ने बोला गीता नंबर अध्याय 9 के 8 से 9 नंबर श्लोक में, अपनी प्रकृति को अंगीकार करके मतलब अपनी प्रकृति को मतलब अपने अधीन करके उसमें अंग प्रत्यंग डालकर करके स्वभाव के बल से प्रतंत हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार मैं रचता हूं। मतलब जैसा कर्म करेंगे उसी तरह उनके कर्मों के अनुसार मैं बार बार रचता हूं, और उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। मतलब मैं जो व्यक्ति जिस तरह कर्म करता है उसी कर्मों के अनुसार मैं उसको रचता हूं,
और उसके कर्म के अनुसार उसके जो है जो रजतम है और जो कर्म है उसके अनुसार उसको मैं स्वरूप भी देता हूं कि मतलब कैसे नाक रहेगी, कैसा नक्शा रहेगा, कैसा क्या रहेगा, वो सब मैं उसी के कर्मों के अनुसार उसकी योनि को डिसाइड करता हूं, उसके स्वरूप के डिसाइड करता हूं, उसके हर चीज को डिसाइड करना और उसको अंग प्रत्यंग देना और स्वभाव के बल से प्रतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को मैं बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं। परमात्मा ने कहा कि उन कर्मों में मेरी कोई आसक्ति नहीं है और मैं उसमें न्यूट्रल हूं। सदृश स्थित मुझ परमात्मा को ये कर्म नहीं बांध पाते, लेकिन जीवात्मा को ये कर्म भूत समुदाय को ये बांध लेते हैं, क्योंकि ये जीवात्मा जो होती है वो प्रकृति के अधीन होती है, मैं प्रकृति के अधीन नहीं रहता। अब प्रकृति त्रिगुणात्मक होती है और जो है मनुष्य भी त्रिगुण, जब प्रकृति से जीवात्मा जुड़ जाती है तो शरीर भी त्रिगुणात्मक हो जाता है, तो त्रिगुणात्मक होने से वो प्रकृति के वशीभूत हो जाता है, तो कर्मानुबंधी हो जाता है। लेकिन मैं कर्म के अनुबंध में नहीं हूं, न मुझे इस प्रकृति में कोई आसक्ति है, न इस प्रकृति के लिए मैं हमेशा न्यूट्रल हूं। इस स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म इसी नाते मुझे कर्म बांध नहीं पाते हैं। फिर भगवान ने गीता के 9/26 नंबर श्लोक में बोला, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि का अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ पत्र पुष्प मैं सगुण रूप में प्रकट होके प्रीति सहित खाता हूं। मतलब क्या हुआ, तब मैं अपनी योग माया से प्रकृति को अपने अधीन करता हूं, कहता हूं अब मुझे प्रकट होना है, प्रकृति तुरंत को मैं अधीन करके उसको अपनी डोमिनेंसी करके मैं तुरंत प्रकट होके उसका पुष्प पत्र फल खाके फिर मैं निर्गुण हो जाता हूं, फिर अव्यक्त हो जाता हूं, फिर प्रकृति से हट जाता हूं। मतलब मैं चाहूं तो प्रकृति से जुड़ सकता हूं, लेकिन प्रकृति मुझसे नहीं जुड़ सकती है। भगवान ने यही कहा। गीता 10/7 से 9 में भगवान ने कहा, जो कुछ दृश्य मात्र संसार में है वो सब भगवान की माया है, वो माया है, और एक वासुदेव भगवान ही सर्वत्र परिपूर्ण है, ये जानना ही तत्व है, यही यथार्थ ज्ञान है। मुझ वासुदेव के लिए ही जिन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया, उनका नाम मदगत प्राणा है। मतलब जिन्होंने मेरे लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया, उन प्राणियों का नाम मदगत प्राणा है। फिर भगवान ने बोला गीता के 10वें अध्याय में 12 से 13 नंबर श्लोक में कि मैं परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र, सनातन, दिव्य पुरुष, आदिदेव, अजन्मा, सर्वव्यापी, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित, 10/20 में बोला, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं, संपूर्ण भूतों का आदि मध्य अंत भी मैं ही हूं। मतलब हर कंडीशन, भूत भविष्य वर्तमान सब में वो जब शुरू हुआ व्यक्ति और जब जी रहा है, प्रकट अवस्था, अप्रकट अवस्था से प्रकट अवस्था, फिर अप्रकट अवस्था, अंत में भी मैं ही हूं। गीता में भगवान 10 से 23 में बोला, मैं अक्षरों में ओंकार हूं, समासों में द्वंद्व समास हूं, सुख दुख, राग द्वेष, द्वंद्व समास हूं, काल का भी महाकाल हूं, काल का भी महाकाल हूं, सब ओर देखने वाला हूं, सब ओर देखने वाला हूं, बहु नेत्र है, बहुत से मुख है, विराट स्वरूप है, सबका धारण पोषण करने वाला मैं ही हूं। गीता फिर 12/9-10 में बोला कि अभ्यास से मन को स्थित करो या परायण हो जाओ। अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो परायण हो जाओ। परायण का उन्होंने बताया, भगवत अर्थ में कर्म करने को परायण कहते हैं, और किसी को राग द्वेष से मतलब नहीं, मेरे परायण ही हो जाओ। अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो तो मेरे परायण हो जाओ। भगवत अर्थ और कर्म में जो भगवत का अर्थ है, विषय है, और जो भगवत का जो कर्म है वही में तुम लीन रहो, उसी में वही काम करो, उत्तम उसी को बोलते हैं भगवत अर्थ कर्म में जो हो जाता है उसको बोलते हैं परायण हो गया। फिर गीता के
गीता के 13वें चैप्टर के 13, 14, 15 नंबर श्लोक में भगवान वासुदेव जी ने बोला है कि सब ओर हाथ पैर वाला, अपने स्वरूप को बताया है कि सब ओर हाथ पैर वाला, सब ओर नेत्र वाला, सब ओर सिर वाला, सब ओर मुख वाला, सब ओर कान वाला, क्योंकि संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है, वो संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित, आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला, निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। क्योंकि प्रकृति अधीन है, वह प्रकृति के अधीन नहीं है। परमात्मा अभिज्ञेय, अति समीप और दूर, अति समीप और दूर नहीं स्थित है, मतलब जो है ही स्थित है। मतलब समीप, अति समीप भी है, दूर वही स्थित है, वही अति समीप स्थित है, वही जो है दूर स्थित है। अब इसको हम थोड़ा सा और समझते हैं। उन्होंने बोला कि मेरे पास बहुत से हाथ पैर हैं जो सब दिशाओं में हैं, बहुत से नेत्र हैं जो चारों ओर हैं, बहुत से सिर हैं, बहुत से मुख हैं, बहुत से कान हैं। क्यों? इस वजह से कि पूरे संसार पर उनको नजर रखनी है, सब चीज उनको सुनना है, समझना है। इस वजह से सबको व्याप्त करके हैं, तो उनको लिए बहुत मल्टीपल चीजें उनमें व्याप्त हैं। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला, मतलब सभी के इंद्रियों के विषयों को जान रहे हैं, परंतु वास्तव में वो इंद्रियों से रहित हैं, मतलब उनके अंदर इंद्रिय नहीं है। अगर इंद्रिय होगी तो इंद्रिय प्रकृति का गुण है, अभी आपको मैं बताऊंगा प्रकृति का गुण है। इंद्रिय जो 23 तत्वों से बना है वो प्रकृति का गुण है, तो इंद्रियों से रहित है, वो प्रकृति से रहित है, मतलब उसमें आसक्ति, अर्थात आसक्ति रहित होने पर, माने प्रकृति से उनकी आसक्ति नहीं है, सबका धारण पोषण करने वाले हैं। निर्गुण होने पर भी गुणों को कैसे भोगते हैं, बताए ना कि वो योग माया से प्रकट हो जाते हैं। किसको? प्रकृति को अधीन करके योग माया से अपने जो है वो प्रकट हो जाते हैं। जब वो योग करेंगे प्रकृति से तो वो जो है पुनः प्रकट हो जाएंगे, और जब उनको प्रकृति से गायब होना होगा तो वो तो योग से वहां से हटेंगे, योग माया से, फिर जो है वो गायब हो जाएंगे। वो प्रकृति के अधीन नहीं है। परमात्मा विज्ञेय, अति समीप और दूर वही ही स्थित है, मतलब अति समीप भी है, दूर भी वही स्थित है। अब जैसे इसमें बताया है क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ मतलब आत्मा के लिए आया है। इसी में गीता 13:1 से 7 वाले श्लोक में भगवान ने कहा कि क्षेत्रज्ञ बताया आत्मा को, क्षेत्र बताया शरीर को, और क्षेत्रज्ञ जब दोनों मिल जाते हैं तो वो पुरुष बन जाता है, मतलब जीवित शरीर बन जाता है। तो इसमें जो 23 तत्व हैं वो प्रकृति के हैं, बुद्धि, अहंकार, मन, 10 इंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत। इनको ये जो है 3 अंतःकरण है, और ये जो है 10 इंद्रियां जो है बाहरी वस्तुओं का, 10 इंद्रियां जो है बाहरी वस्तुओं को देखती हैं, माने मन के साथ संयोग होके 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत। तो अगर वायकरण शुद्धि कर ली जाए, मतलब शरीर की शुद्धि कर ली जाए, और इस 23 तत्वों को ठीक कर लिया जाए, राइट कर लिया जाए, मतलब इन 23 तत्वों को एकदम बिल्कुल सम्यक काम करें, अहंकार समझे कि मैं कुछ नहीं करता। फिर उन्होंने बताया कि जो है अगर इन 23 तत्वों को राइट करना है, हमें क्या करना है? वायकरण शुद्धि से शरीर को शुद्ध करना है, अंतःकरण शुद्धि से प्रकृति की शुद्धि करनी है, और आत्मा ऑलरेडी निर्विकार है। अगर हम इन तीनों प्रोसेस को कर ले गए तो हम जो है फिर परमात्मा से हमारा जो साक्षात्कार हो जाएगा। लेकिन वायकरण शुद्धि से, जब हम वायकरण शुद्धि में देखेंगे तो हमें
जो है झूठ नहीं बोलना है, शौच रहना, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा, समाधि जो बताए गए हैं, तो यम नियम और आसन, धारणा, ध्यान, समाधि, तो जो ध्यान समाधि और धारणा ध्यान समाधि है ये अंतःकरण में आ जाता है। और बाकी जो चीजें हैं उसको हमें शुद्ध करना है, तो हमें बाह्यकरण शुद्धि करनी है शरीर की, अंतःकरण शुद्धि करनी है प्रकृति की। तो प्रकृति की 23 तत्वों की शुद्धि हमें करनी है। तो हम जब इसको राइट कर लें, माने सम्यक हमारी निश्चयात्मक बुद्धि हो जाए, अहंकार में ये आ जाए कि मैं नहीं करता हूं परमात्मा करता है, मन आत्मा के अंदर समाधिस्थ हो जाए, 10 इंद्रियों से मन का कनेक्शन कट जाए, 5 तन्मात्राएं और जो 5 महाभूत हैं और जो है 10 इंद्रियां हैं, इनसे मन का कनेक्शन कट के जो है आत्मा के वशीभूत हो जाए और उसको शरीर शून्य लगने लगे, ऐसा लगे कि मेरा शरीर जो है शून्य हो गया है, शरीर का ध्यान न रहे, मन आत्मा के अंतर्गत स्थित हो जाए। अहंकार में ये भाव आ जाए कि मैं नहीं करता हूं, सब भगवान करता है, और उस भगवान को वो देखने लगे, उसका ध्यान करने लगे, उसको मन और आत्मा में बसाए। क्योंकि जब आत्मा डोमिनेंट हो जाएगा तो भगवान आत्मा में ही उसको दिखाई देने लगेंगे, बुद्धि निश्चयात्मक हो। जब ये कंडीशन हो जाएगी 23 तत्वों की, और तो हमारा क्या हुआ, अंतःकरण भी शुद्धि हो गया, बाह्यकरण शरीर भी शुद्ध हो गया, अंतःकरण भी शुद्ध, प्रकृति भी शुद्ध हो गई, और आत्मा ऑलरेडी निर्विकार है, तो खट दे हमें जो है सिग्नल मिल जाएगा परमात्मा का। तो ये गीता 13:1 और 7 में बताया है कि क्षेत्र अंतःकरण शुद्धि का मतलब मन बुद्धि अहंकार की शुद्धि करना है, जो कि प्रकृति के तत्व हैं। 13वें चैप्टर में 18, 19, 20 श्लोक में बताया है, राग द्वेष विकार से रहित त्रिगुणात्मक, ये जो त्रिगुण है रज सत्व रज तम और राग द्वेष, ये प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। तो ये प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, तो ये सारे त्रिगुणात्मक हैं। बुद्धि भी त्रिगुणात्मक हो गई, अहंकार भी त्रिगुणात्मक हो गया, मन भी त्रिगुणात्मक हो गई, 10 इंद्रियां भी त्रिगुणात्मक हो गई, 5 तन्मात्राएं भी त्रिगुणात्मक हो गई, 5 महाभूत भी त्रिगुणात्मक हो गए। तो इन तीनों में से हमें जो है राग रज तम को हटाना है। तो जब हम रज तम को हटा देंगे तो हमारा जो है ये 23 तत्व शुद्ध हो जाएंगे, और हमारा जब ये 23 तत्व शुद्ध होंगे और बाह्यकरण शुद्धि से हम शरीर की शुद्धि कर लें, अंतःकरण से मन अहंकार बुद्धि और की शुद्धि कर लें, और ये तो कनेक्शन कट ही जाता है जब मन आत्मा के अंदर आ जाता है, तो ये कनेक्शन कट जाएगा। तो ये जब कनेक्शन कट जाता है तो जो है फिर जो है व्यक्ति को परमात्मा साक्षात्कार होता है। कार्य और करण उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति ही कही जाती है। माने कार्य और करण माने साधन को उत्पन्न करने में हेतु माने प्रकृति ही कही जाती है। जीवात्मा सुख दुख के भोक्तापन भोगने का हेतु कहा है। भगवान ने बोला, भगवान वासुदेव जी ने बोला गीता के 13वें से 18, 19, 20 वाले श्लोक में कि जो कार्य है और जो साधन को उत्पन्न करने में हेतु क्या है, प्रकृति है। जीवात्मा केवल उसका सुख दुख का भोक्तापन है या भोगने का हेतु कहा जाता है। मतलब केवल जीवात्मा उसका हेतु है और बाकी कार्य और करण क्या है, जो है प्रकृति है। जैसे प्रकृति को उन्होंने माया कहा और उसको क्या बोला, अपर माने जो प्रधान नहीं है, अपर माने जो प्रधान नहीं है। माया प्रकृति 23 तत्वों को, इसमें 10 जो है बाह्यकरण है, 10 इंद्रियां और 3 अंतःकरण है, जो है आप मन बुद्धि अहंकार। मन बुद्धि अहंकार 3 अंतःकरण हो गया, बाह्यकरण 10 इंद्रियां हो गई, 5 महाभूत 5 तन्मात्राएं, ये 10 कार्य हो गए। तो करण और कार्य जो है ये प्रकृति कर रही है, न कि आत्मा ही इसको कर रही है। पर आत्मा, पर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ जो है क्या इसमें
आत्मा है। तो गीता में 13वें अध्याय में 21 से 22 श्लोक में बोला, प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। मतलब प्रकृति में स्थित जो है पुरुष जो है, व्यक्ति मनुष्य जो है, प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। इन तीनों गुणों का संग ही इस जीवात्मा को अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। अगर सत्व गुण डोमिनेंट है तो देव योनि में जाएगा, रजोगुण डोमिनेंट है तो मनुष्य योनि में, तमोगुण में वो नीच योनि में जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कुल मिला के जो है वो वाह्यकरण हमारे हैं, मतलब 10 इंद्रियां जो हैं वाह्यकरण हैं, उनको हमें शुद्धि करना है और शरीर को भी शुद्ध करना है। शरीर की शुद्धि, 10 इंद्रियों की शुद्धि पहला नंबर पे, क्योंकि उन्होंने बोला है ना, शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, तो पहले शरीर को शुद्धि करो, तो जब शरीर की शुद्धि होगी तभी इंद्रियों की शुद्धि होगी। तो इंद्री की शुद्धि करिए, फिर इंद्री की शुद्धि के बाद बोला मन जो है इंद्रियों से श्रेष्ठ है, तो मन की शुद्धि करिए। फिर बोला मन से बुद्धि श्रेष्ठ कर है, तो बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ कर है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हमें इसको शुद्ध करना है, और जो है अंतःकरण से मन बुद्धि अहंकार को शुद्ध करना है, और आत्मा निर्विकार, इसको राइट करना है, न कि इसको शरीर से निकाल के फेंकना है। जब ये शरीर में जब ये राइट हो जाएंगे तो ये शरीर से ऑटोमेटिक चले जाएंगे, क्योंकि परमात्मा का जब साक्षात्कार हो जाएगा तो ये बुरी चीजें हैं, ये खट दे, फिर वो आत्मा इधर, मन जो है और आत्मा इधर नहीं आएंगे, फिर परमात्मा की तरफ ही भागेंगे, क्योंकि वो जो है सत्य चीज है और वो डोमिनेंट है, इस नाते उधर ही भागेंगे। जिस तरह कोई चुंबक होता है, जब ये अभी अपने ग्रेविटेशनल फील्ड के अंतर्गत, जब तक व्यक्ति है इनके अंतर्गत, ये सब राइट नहीं है तब तक इनके ग्रेविटेशनल फील्ड के अंतर्गत है। जो ये सब राइट हो गए और जो है उसकी अंतःकरण शुद्धि वाह्यकरण शुद्धि हो गई और आत्मा निर्विकार है ही है, तो खट दे वो जो है आत्मा जो है निर्विकार है, तो वो चैनल पाके तुरंत परमात्मा साक्षात्कार हो जाएगा, और वो जो है फिर जो है वो व्यक्ति हमेशा के लिए परमा गति को प्राप्त हो जाएगा। दूसरी बात जो हमने बताया था कि मनुष्य अगर चाहे परायण हो जाए, मनुष्य को अगर मान लीजिए योग भी नहीं कर पाता है, या जो है योग नहीं कर पाता, या समाधिस्थ नहीं हो पाता है, या जो है वो जो है इतना ज्यादा उसको लगता है कि ये हम नहीं कर सकते, तो मनुष्य के लिए उन्होंने बताया है कि जो है वो परायण हो जाए। पर मतलब होता है श्रेष्ठ, अयन का मतलब होता है मार्ग, वो श्रेष्ठ मार्ग पर चले। परायण का मतलब क्या हो गया? श्रेष्ठ मार्ग पर चले। अर्थात श्रेष्ठ मार्ग कौन से हैं? जो भगवान के मार्ग हैं, जो भगवान के मार्ग हैं कि सभी को वो सम देखता है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, किसी से द्वेष नहीं करता है, सबको अपना मानता है और सबके में शरीर में निवास करता है। लेकिन सब लोग उसके शरीर में नहीं निवास करते हैं, प्रभु के शरीर में। वो सबके शरीर में है, लेकिन प्रभु के शरीर में ये सब जो है प्राणी नहीं है, क्योंकि ये दूषित हैं। तो वो तब जाके मिल जाते हैं जब ये अपना चीजें राइट कर लेते हैं। भाई अब इसमें मानव ही ये सब चीजों को राइट कर सकता है, लेकिन और कोई तो जानवर या उस तरह के पक्षी और प्राणी जो हैं उनके वो इस चीज को राइट नहीं कर सकते। तो इस नाते मनुष्य को पाप लगता है और जानवरों को पाप नहीं लगता है। और उसमें एक चीज और है, जो चेतन चीजें हैं और चेतन चीजें हैं, तो ये जो प्रकृति है हमारी, ये क्रियात्मक है, मतलब क्रिया करने के लिए जानी जाती है, और ये करण भी है, कार्य भी, क्रिया भी करती है, क्रिया भी करेगी और करण भी करती है, मतलब साधन भी है और क्रिया भी करती है। क्योंकि प्रकृति अचेतन है लेकिन क्रियावान है, जबकि आत्मा क्या है? चेतन है लेकिन अक्रियावान है। तो जब आत्मा जो है चेतन है और अक्रियावान है, और मन क्या है? आत्मा चेतन है, अक्रियावान है, मन क्या है? क्रियावान है,
और ये अक्रियावान है। तो जब इसके अंदर मन जब समाधिस्थ हो जाता है, क्रियावान फंक्शनेबल चीज जब आत्मा के अंदर आ जाती है, तो आत्मा को दो प्रोसेस मिल जाता है, फंक्शन करने का भी गुण आ जाता है आत्मा के अंदर और चैतन्यता भी आ जाती है। और जब तक मन इसके अंदर समाधिस्थ नहीं होता तब तक आत्मा केवल चैतन्यता लिए रहती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती है। इस नाते वो जो है नॉन फंक्शनेबल में है। लेकिन जो मन इसके अंदर समाधिस्थ हो गया तो आत्मा फंक्शनेबल में आ जाती है। या अगर मन डोमिनेंट आत्मा के ऊपर हो गया तब प्रकृति की ओर चला जाएगा व्यक्ति। मन अगर डोमिनेंट आत्मा की तरफ हो गया, मन डोमिनेंट हो गया आत्मा पे, तो वो प्रकृति की तरफ माया रूपी में चला जाएगा, तो समझ लीजिए वो बेकार है। लेकिन अगर आत्मा मन पे डोमिनेंट हो गया तो ये मन पे तब डोमिनेंट होता है जब ये 23 तत्व राइट हो जाए। तो जब ये 23 तत्व राइट हो जाते हैं तब आत्मा जो है मन पे डोमिनेंट हो जाती है। लेकिन जब ये चीजें राइट नहीं रहती हैं, माने जब हमारी मूल प्रकृति है जो त्रिगुणात्मक है, वो जो शरीर है, ये हमें सामान्य मनुष्यों में डोमिनेंट मन ही आत्मा के ऊपर रहता है। इसी नाते बेचारे वो ये जो त्रिगुणात्मक शरीर है और त्रिगुणात्मक प्रकृति है, इसी में अपना मस्त रहते हैं क्योंकि मन डोमिनेंट है आत्मा के ऊपर। लेकिन जब हमारा ये सब राइट हो जाएंगे, जब हम इनको वायकरण शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि इनको राइट कर लेंगे, बुद्धि निश्चयात्मक हो जाए, अहंकार में ये न रहे कि मैं करता हूं, सब भगवान करते हैं, मन आत्मा के अधीन हो जाए, 10 इंद्रियों का जो है वायकरण इंद्रियों का मतलब जो है, और शरीर की वायकरण शुद्धि हो जाए, इंद्रियों की शुद्धि हो जाए, अंतःकरण की भी शुद्धि हो जाए, तब जो है क्या होता है, जब सब चीज सही ये हो जाएगी तब मन जो है इसको आत्मा तब इस पर डोमिनेंट पड़ जाता है, क्योंकि तब ये इसके वशीभूत नहीं होता है, तब ये सब निश्चयात्मक बुद्धि हो जाती है, तो मन पे आत्मा डोमिनेंट हो जाएगा। तो मन पे जब आत्मा डोमिनेंट हो जाएगा तो ये मन इसको लेकर फिर जो है, इसको लेकर आत्मा निर्विकार है ही है, फिर परमात्मा की तरफ उड़ जाता है। लेकिन जब तक हमारा मन अंतःकरण जो है शुद्ध नहीं रहता है और शरीर अंतःकरण 10 इंद्रियां वायकरण शुद्ध नहीं है, तब तक मन आत्मा के ऊपर डोमिनेंट है, तब तक हम इस माया जाल में फंसे हुए हैं और भंवर जाल में फंसे हुए हैं। और इस तरह हमारा जन्म जन्मांतर तक कर्मों के अनुसार जन्म और जन्मांतर होता रहता है। तो प्रकृति में स्थित ही पुरुष, वही बात कहा भगवान ने, प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा को अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। सत्व गुण से देव योनि, रजोगुण से मनुष्य योनि, तमोगुण से नीच योनि में वो जाता है। फिर उन्होंने बोला भगवान ने कि अब ये सब उनका स्वरूप ने जब बताया तो उन्होंने कहा कि ये मेरे जो स्ट्रक्चर है, मेरा सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र पैर सर सिर वाला, मुख वाला, सब और कान वाला, क्योंकि मैं पूरे ब्रह्मांड को मेरे अंदर समाहित है। तो और संपूर्ण इंद्रियों, लेकिन मैं इंद्रिय युक्त, संपूर्ण इंद्रियों के विषय को जानने वाला हूं, परंतु वास्तव में इंद्रिय से रहित हूं। क्यों इंद्रिय से रहित है? क्योंकि ये जो है इंद्रिय से रहित इस वजह से परमात्मा है, ये जो है चीजें दूषित चीजें हैं इंद्रियां, और ये जो है जड़ वाली अचेतन और जड़ वाली नाशवान चीजें हैं। तो इनसे रहित है, आसक्ति रहित है, मतलब इनसे रहित है, मतलब इनमें आसक्ति उसकी नहीं है। और लेकिन वो चाहेगा तो इसको जैसे योग माया से, तो इसको अपने अंदर सम्यक सबको करके प्रकट हो जाएगा। और जब माया, ये माया है ना, प्रकृति माया है, तो जब माया से योग किया प्रभु ने तो प्रकट हो जाएंगे। और जब माया से उन्होंने हटे, उस माया से माने प्रकृति से 23 तत्वों से हटे तो फिर निर्गुण हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि प्रभु का निर्गुण और सगुण होना ये प्रभु की इच्छा पर डिपेंड करता है कि कब हमें निर्गुण होना है, कब हमें सगुण होना है। सगुण कब होना है? जब धर्म की स्थापना करना है। निर्गुण कब होना है? जब सब कुछ सही चल रहा है तो अपना हम जो है निर्गुण रहेंगे। तो प्रभु
अपना निर्गुण भी हो सकता है, सगुण भी हो सकता है। अब यही आत्मा जब डोमिनेंट हो जाती है, मन की तरफ डोमिनेंट हो गई, अब ये आत्मा परमात्मा की ओर चली गई, तो यही आत्मा फिर निर्गुण हो जाती है। मनुष्य की ही आत्मा फिर निर्गुण हो गई, और जब फिर ये जो है प्रकृति के वशीभूत हो गई, तो ये फिर प्रकट हो गई, तो वो सगुण हो गई। इसका मतलब आत्मा के आत्मा का प्रकृति से जुड़ना, मतलब आत्मा का प्रकृति माया से जुड़ना जो है प्रकट रूप करता है, सगुण रूप होता है। लेकिन जब आत्मा माया से विरक्त हो जाती है तो आत्मा निर्गुण हो जाती है। मतलब ये 23 तत्वों से जब रहित हो जाती, या ये 23 तत्व जब राइट हो जाएंगे, ये 23 तत्व बढ़िया से काम करने लगेंगे, बुद्धि निश्चयात्मक हो जाएगी, अहंकार नहीं रहेगा। अहंकार में वो जानेगा कि भगवान कर रहे हैं, मन आत्मा के अधीन हो जाएगा, 10 इंद्रियां शुद्ध हो जाएं, सही चीज ग्रहण करें, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत ये ऑलरेडी शून्य हो जाएगा जब ये आत्मा जो है, और इनकी वाहकरण शुद्धि हो जाए, पंच महाभूत की, ये सब की तो वाह शुद्धि हो ही जाएगी पंच महाभूत की, शरीर की। तो जब ये सब चीज राइट, मतलब एकदम निश्चयात्मक एक राइट चैनल बनता है, तब जब वाहकरण शुद्धि हो जाए, अंतःकरण शुद्धि हो जाए, आत्मा निर्वाह, तब ये सट दे आत्मा जो है, मन जो है आत्मा में समाधिस्थ हो जाता है, आत्मा डोमिनेंट हो जाती है, निर्गुण हो जाएगा, तब ये भगवान की तरफ चला गया तो आत्मा निर्गुण हो गया। अब जब ये माया जाल में सब, अब जैसे हम लोगों की बुद्धि है, अहंकार है, मन है, 10 इंद्रियां, पंच, ये सब हमेशा डिस्टर्ब है। मतलब इनमें जो है कुछ न कुछ राग द्वेष है ही है, कि जो है ये राग द्वेष है, तो हम लोग इससे विरक्त नहीं हो पाते, तो इसी में लिपटियाए रहते हैं। तो इस नाते हम लोग जो है उस चीज को पा नहीं पाते हैं। वही उन्होंने कहा कि प्रकृति ही से उत्पन्न ही सब कार्य और करण, उत्पन्न करने का हेतु प्रकृति जो ही जानो, माने जो कार्य है और जो करण है, साधन है, वो प्रकृति है। जीवात्मा केवल सुख दुख भोगने का हेतु है। क्योंकि जीवात्मा क्यों सुख दुख भोगेगा? क्योंकि वो कर्मानुबंधी है, और वो कर्म ऐसा किया है कि उसको भोगना पड़ेगा, बिना भोगे उसका कर्म का क्षय नहीं होगा। इस नाते उसको उन्होंने बोला कर्मानुबंधी बोला। तो ये चीजें यहां पर खत्म हुई।